झुंझुनू से सैनिक भर्ती कार्यालय का जो है उसका स्थानांतरण बीकानेर करा जा रहा है, जिसको लेकर झुंझुनू की जनता में भारी रोष है। देखा जाए तो झुंझुनू में सर्वाधिक शहीद हुए हैं। यहाँ पे जो सैनिक है सर्वाधिक शेखावटी एरिया में सर्वाधिक सैनिक हैं। झुंझुनू को जो है गौरव सेनानी जिला का उपाधि मिली हुई है। उसके बावजूद जो है सेना भर्ती कार्यालय जो है बीकानेर जो ट्रांसफर करा जा रहा है, उसके लिए जो भारी विरोध है, इसके लिए हम जो भी सैनिक पूर्व सैनिक हैं, इन लोगों से बातचीत करते हैं कि वो उनका क्या कहना है। हमारा जिला सैनिक बाहुल्य जिला है। सबसे ज्यादा भारत के अंदर शहीद देने वाला जिला है, बलिदानी जिला है। और 1962 के अंदर इस भर्ती दफ्तर की स्थापना हुई थी। और आज हमें सुनने में आई है कि इसका स्थानांतरण बीकानेर हो रहा है। कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन हम सब सैनिक, जिले के सब सैनिक विरोध कर रहे हैं। और इस बात को देख करके कि हमारे जिले के अंदर वर्तमान में भी सबसे ज्यादा सैनिक हैं, उसके बावजूद भी यदि स्थानांतरण की प्रक्रिया सरकार ने की तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और यहाँ से जो भर्ती दफ्तर है उसको हम जाने नहीं देंगे, चाहे हमारे लाश के ऊपर से जाना गुजर के ले जाए तो ले जाए, हम स्थानांतरण नहीं होने देंगे। क्या कारण, तो किस कारण भर्ती दफ्तर ट्रांसफर हो क्यों रहा है, उसका क्या करा गया है, प्रक्रिया क्यों करी जा रही है? जी मैडम जी, आपको धन्यवाद। हम पहली बात तो इस भर्ती दफ्तर को झुंझुनू जिला से बाहर जाने नहीं देंगे। हम इतने झुंझुनू जिला के जो सैनिक हैं, हम लोग इतनी काबिलियत रखते हैं। हम देश की लड़ाई लड़ते थे, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरी आर्मी के अंदर इस झुंझुनू जिला का नाम है। और झुंझुनू जिला के सैनिक इतने बहादुर सैनिक हैं। मैं खुद कारगिल लड़ाई के अंदर लड़ा हूँ और वाटर कैजुअलिटी हूँ। हम लोगों ने सभी फौजियों भाइयों ने और सब ने एक बात की है। हम कलेक्टर साहब को भी विज्ञापन दिए हैं, रक्षा मंत्री साहब को भी विज्ञापन भेजा है। हम ये जो बातें चल रही हैं इनको नाकारा करते हैं और इस भर्ती दफ्तर को झुंझुनू जिले के बाहर नहीं जाने देंगे। आपको बता दें, मतलब कर क्यों रहे हैं? मैं बताता हूँ कारण क्या क्यों, क्या कारण है। क्या है? कारण ये है कि हमारे जिला से लेकर राजस्थान जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह साहब बैठे हैं वहाँ पे, राठौड़ साहब। और उन्होंने एक कैंटीन और जो हमारा भर्ती दफ्तर है उसको क्या किया है, पीडब्ल्यूडी को दे करके और उस जगह का मुआयना करवा करके और किराया स्थापित किया है। तो किराया उन्होंने क्या किया है, 80,000 रुपए भर्ती दफ्तर का और 60,000 रुपए कैंटीन का। उसको देखते हुए कर्नल साहब, जो यहाँ प्रेजेंट कर्नल साहब है, उन्होंने लिखा कि भाई हम 80,000 रुपए किराया आर्मी हेडक्वार्टर को। आर्मी हेडक्वार्टर ने कहा कि यदि 80,000 रुपए किराया लेते हैं तो आप स्थानांतरण करके अपनी बीकानेर में बहुत बड़ी जगह पड़ी है। ये कोई राजनीतिक तथ्य नहीं है। ये सिर्फ इनकी विडंबना ये है कि इन अधिकारियों की वजह से ये जो परेशानी आई है, ये हमारे जो राजस्थान के सैनिक कल्याण अधिकारी, उसकी वजह से परेशानी आई है। तो हमने इससे और परेशानी क्या आएगी? मतलब अगर ये वहाँ ट्रांसफर हो जाता है तो इससे क्या यहाँ के जो छात्र हैं या जो भी फौज में भर्ती होने वाले हैं उनको क्या परेशानी आएगी? यहाँ से मैडम, रास्ता ये जो झुंझुनू जिला है शहीदों का जिला है और सैनिकों का जिला है। 60,000 पूर्व सैनिक, 40,000 सर्विंग सोल्जर, 498 शहीद इस जिले के अंदर हैं। और कारगिल के अंदर यहाँ इसी जिले से अकेले से 40 जवान शहीद हुए हैं। आज देश को जरूरत पड़ती है कि मेरे को इमरजेंसी में 40,000 सैनिक चाहिए, तो झुंझुनू जिला ही एक दिन में इनको 40,000 सैनिक भर्ती दे सकता है। बीकानेर जैसा जिला इनको भर्ती इतने मतलब जवान नहीं दे सकता। और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद झुंझुनू पूरी कार्यकारिणी और पूरे ब्लॉक अध्यक्ष, मैं सूबेदार मेजर धर्मपाल सिंह बांबू झुंझुनू अध्यक्ष और चिनकारा कैंटीन का पूर्व चिनकारा कैंटीन का मैनेजर, और मेरे पास में इन सभी लोगों की ये सब बातें आई हैं और हम इसका प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं कि ये नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर नुकसान क्या होगा वो राजस्थान तक चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूबेदार मेजर रामकिशन डारा, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद चिड़ाव ब्लॉक। झुंझुनू जिलों ने सबसे ज्यादा शहीद दिए हैं, सैनिक दिए हैं, वीर दिए हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और झुंझुनू जिले का जो सोल्जर बोर्ड है, पहले एक जगह पे था, अभी आपको विदित होगा कि झुंझुनू जिले के अंदर 2-2 सोल्जर बोर्ड है, 3-3 होली क्लिनिक है और 3-3, 4-4 कैंटीने हैं। ये इसीलिए है कि यहाँ का जो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। ये दूसरी बात, यहाँ जाने से फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये जो राज्य सैनिक बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं ब्रिगेडियर वीरेंद्र सिंह राठौड़,
ये उनके और जो यहाँ के जो ARO के जो कर्नल हैं, कर्नल सिरोही, शायद ये कर्नल सिरोही पहले ऐसे अधिकारी आए होंगे जिनसे ये ARO है ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। उनको प्रॉब्लम क्या हुई है, मेरे पास जो इन लेटर है मेरे मोबाइल में, आप बोलो तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ उसको। उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे मुझे भर्ती करवाने में तकलीफ होती है, यहाँ मुझे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा है। जब 1962 से लेकर के 2023 तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन उपलब्ध हो रहा था, सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं, तो मुझे ये नहीं लगता कि 2 साल के लिए कर्नल साहब आए और इनको प्रॉब्लम हो रही है कोई। नहीं तो जो भी जवान अभी इनकी उनको क्या प्रॉब्लम आएगी? अभी प्रॉब्लम यह आएगी कि यहाँ के जवान है वो यदि भर्ती होने के लिए बीकानेर जाते हैं तो पहली बात तो टाइम पे वहां पहुंच नहीं पाएंगे। खुदा न खास्ता वहां पे यदि कोई छोटी मोटी कागजों में त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए वापस वहां बीकानेर से झुंझुनू आएंगे और तब तक भर्ती है वो कंप्लीट हो चुकी होती है। क्यों, यहाँ से बीकानेर का 6-7-8 घंटे का रास्ता होता है। एक जो जवान आता है वहां से भर्ती होने के लिए जाता है, वो वापिस आता, फिर वापिस जाता। खुदा न खास यहाँ भूतपूर्व सैनिकों के लड़के ज्यादा होते हैं, भर्ती में जाने वाले भूतपूर्व सैनिकों के लड़के ज्यादा होते हैं, वनस्पति फ्रेशर। तो उनको क्या होता है कि उनकी डिस्चार्ज बुक फिर वो सोल्जर बोर्ड में लेकर के जाएगा, सोल्जर बोर्ड में लेके जाएगा, क्या पता उस टाइम सोल्जर बोर्ड की छुट्टी हो तो भी अगले दिन जाएगा उसके पास, तब तक वो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होगी। ये सबसे बड़ी तरीके से भर्ती प्रक्रिया जो है उसमें देरी हो जाएगी या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जवानों को, तो उसके लिए इनका प्रमुख मुद्दा है। लेकिन साथ में बीजेपी के जो सांसद हैं यहाँ से रहे हैं, और बीजेपी जो कि फौजियों का हमेशा समर्थन करती है, ये केंद्र में सरकार मोदी जी है, तो आपने सांसद से नहीं कहा कि भाई आप विरोध कर रहे हैं? हाँ, मेरे सांसद को भी ज्ञापन दिया है, हमारी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद झुंझुनू ने सांसद महोदय को भी ज्ञापन दिया हुआ है। क्या कहा तो सांसद जी ने क्या कहा है? नरेंद्र जी को अभी मंडावा से भी वोट मिल रहे हैं, आश्वासन दिया है नहीं जाएगा, झुंझुनू में रहेगा, क्योंकि यहाँ हर युवा के अंदर फौज में जाने का जज्बा है। यहाँ झुंझुनू में हर युवा फौज में जाना चाहता है, तो फौज 400 किलोमीटर नहीं जा सकते। यहाँ के जो एक तहसील में जवान इतने, पूरे बीकानेर में नहीं इतने फौजी आदमी। तो इनको क्या है? हाँ जी, जो भी भर्ती के लिए आता है, जो भी बच्चे आते हैं, तो ये जो झुंझुनू का जो ARO है ये एक सेंटर में है, हम ये माने तो, क्योंकि शेखावाटी एरिया को कवर करता है, सीकर है, चूरू है, हाँ चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर तक को इन्होंने शायद गंगानगर को भी यहाँ पर दे रखा था। तो ये बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर कनेक्टिविटी है, चाहे वो बाई रोड हो या बाई रेल हो, अच्छी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ हमारा ARO है वो यहाँ से चेंज होकर के नहीं जाए, और क्योंकि संख्या ज्यादा हमारी यहाँ पर इन बच्चों की ज्यादा भर्ती होने वालों की संख्या ज्यादा है, तो हम ये चाहेंगे कि इस ARO को यहाँ रखा जाए और हमारे जितने भी बच्चे हैं जो भर्ती होने के जो न्यू इनरोलमेंट है उसको तंग नहीं होना पड़े। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, ये अपनी अपनी बात कह रहे हैं। आपका क्या कहना है? दूसरा सर ये है कि यहाँ पर एक भर्ती के अंदर कम से कम 10 से 15 दिन लग जाते हैं, और यहाँ से बच्चा अगर अप डाउन नहीं कर सकता, अप डाउन के साथ गरीब परिवार का बच्चा अगर बीकानेर 7-15 दिन रहेगा तो उसका खर्चा सहन नहीं कर पाएगा वो। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो है आने जाने में जो बीकानेर बिल्कुल कोना लग गया, वो तो बॉर्डर पर चले गई, एक साइड हो गया बिल्कुल। बीकानेर है वो सीकर के, झुंझुनू के, हनुमानगढ़ के, चूरू के, सबका बिल्कुल अकेला वो हो गया। तो ये तो सबसे ज्यादा मतलब दिक्कत, सबसे ज्यादा दिक्कत है। दो लाइन इन शहीदों के लिए और इन वीरों के लिए। भारत माँ के हम सिपाही, इतना बस हमारा परिचय है, जान हथेली पर रखते हैं, हमें ना किसी का डर भय है, जहां जहां तक उड़े तिरंगा वहां वहां तक घर हमारा है, जब तक सर ऊंचा हमारा, जब तक ऊंचा तिरंगा है। भारत माता की, भारत माता की। तो ये थे हमारे साथ में जो कि विरोध कर रहे हैं एक तरीके से ARO भर्ती जो दफ्तर है वो बीकानेर नहीं जाने देंगे। तो इन लोगों के जज्बे को देख के ये साफ जाहिर होता है कि ये किसी भी तरीके से अपनी जी जान जुटा देंगे, लेकिन यहाँ से ARO दफ्तर को बीकानेर ट्रांसफर नहीं होने देंगे। हम भी आशा करते हैं कि सरकार जो है इनकी मांगों को सुने और उनको पूरा करे। झुंझुनू से नैना शेखावत, राजस्थान तक के लिए।